हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज की ये एक बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम है सब लोगों की कि हमें राइट पर्सन क्यों नहीं मिल पाता। मतलब एक ही बार में कोई ऐसा क्यों नहीं मिल जाता जिससे हमारी एनर्जीज कनेक्ट हो, जिससे हमारी वाइब्रेशन भी मैच हो एंड जो हमें बहुत अच्छे से समझे भी और मतलब हमारी वाइब मैच हो जाए। ऐसा क्यों होता है कि कोई पर्सन आता है, वो हमारी फीलिंग नहीं समझता, 1 साल रुकता है या 5 महीने 6 महीने रुकता है और फिर चला जाता है। हमें छोड़कर चला जाता, अचानक कुछ हुआ छोड़ कर चला गया, या फिर से आपने ट्राई किया कि नहीं, फिर से किसी और पे देखें भरोसा करके। तो ऐसा लगातार अगर आपके साथ में ये लगातार पैटर्न बन रहा है, अगर आपके साथ 3 से 4 बार हो चुका है, फिर हार्ट ब्रेक होता है, फिर चला जाता छोड़ के, फिर बेकार लगता है, तो आप एक बात समझो, ये आपका एक पैटर्न है। यूनिवर्स आपको इसमें कुछ सिखाना चाहते हैं और आप उस चीज़ को सीख नहीं रहे हो। मोस्ट ऑफ द पीपल्स क्या करते हैं, अगर उनके लाइफ में कोई इंसान आया तो अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं या अपने करियर में फोकस कर रहे हैं तो वो उसका पूरा फोकस उठाकर उस इंसान पर डाल देते हैं। उस पर्टिकुलर इंसान को वो मतलब भगवान बना देते हैं कि अब तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरा, मतलब मेरी सारी उम्मीद तुम ही हो। भले ही वो इंसान आपको ना खाने को दे रहा है, ना पीने को दे रहा है, ना आपके एक भी खर्चे उठा रहा है, पर आपकी जो इमोशन है, आप दिन रात जागते उठते सोते बैठते सिर्फ उसी के बारे में सोचते हो, सिर्फ उसी का मैसेज का इंतज़ार करते हो, सिर्फ उसी के बारे में ही माइंड में सोचते रहो। तो आप अपने करियर के गोल्स, आप भगवान से जुड़ना, आप सब कुछ छोड़ देते हो बस एक उस इंसान के लिए। तो जब तक आप अपने लाइफ में ये लेसन नहीं ले लोगे कि बैलेंस कैसे बनाना है अपने करियर में एंड लव लाइफ में, अपने करियर में एंड रिलेशन में आपको बैलेंस कैसे बनाना है, तब तक ये ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में आते ही रहेंगे। ये आप तब तक आप अपने राइट पर्सन से नहीं मिल पाओगे। आपको इस एनर्जी में आना है कि अगर कोई इंसान आपके लाइफ में है, अगर कोई इंसान आपके लाइफ में एंटर कर रहा है तो आप उस पर भी ध्यान दो, पर उसके साथ साथ आप भी कुछ हो। उसे नहीं भूलना है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ भूल जाते हो, आप अपने आप को भूल जाते हो, आप इतना उसको देने लगते हो, उस इंसान को इतना भाव देने लगते हो या फिर उसके लिए इतना एफर्ट्स डालने लगते हो कि वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगता है और वो सोचता है कि अब तो ये इंसान मेरा ही है, अब मैं इसके साथ चाहे जो करूं। तो फिर वो लोग 5 से 4 महीना रहते हैं या टिकते हैं, 1 साल रहते हैं एंड फिर से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती, झगड़ा शुरू हो जाता है। और अगर आप सोचो कि हम उसके बारे में दिन रात सोच रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, हम उसके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, ये तो प्यार है। प्यार ये नहीं है। प्यार बहुत बैलेंस एनर्जी होती है, उसमें ऑब्सेशन नहीं होता है। प्यार में कभी ऑब्सेशन नहीं होता, जल्दबाजी नहीं होती, या फिर उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। प्यार मतलब जो बहुत 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 मतलब बहुत काम एनर्जी है, बहुत काम एनर्जी है। इसमें बैलेंस होता है, बैलेंस होता है। आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी बैलेंस बनाओगे और अपने रिलेशन में भी बैलेंस बनाओगे। बहुत से लोग रिलेशन में आते ही वो अपने फैमिली को छोड़ भूल जाते हैं, अपना करियर भूल जाते हैं, उन्हें इवन वो लोग अपना खुद का ध्यान रखना भूल जाते हैं कि उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं। बस खा रहे हैं, जीने के लिए चले जा रहे हैं, बस थोड़ा सा पेट भरने के लिए ही उन्होंने खा लिया। क्या खा रहे हैं, हेल्दी हैं, उनकी हेल्थ सही है भी कि नहीं है। तो इस तरीके की सिचुएशन से आप जब तक नहीं निकलोगे तब तक आपको अपने लाइफ में एक परफेक्ट एनर्जी को आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, परफेक्ट मैच को अपने आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। उसे मैच करने के लिए सबसे पहले मन से ऑब्सेशन हटाना होगा। आपको ये नहीं सोचना है कि कब मिलेगा इंसान वो, अब कब मिलेगा वो इंसान जिससे मेरी फीलिंग्स मैच होंगी, जिससे मेरी बात बनेगी, जिससे जो मेरे लिए एफर्ट्स डालेगा। आपको हो सकता है कि हम ये और भी वीडियोस में बता चुके हैं बात, पर आज फिर से ये बात सुन लो कि आपको किसी भी बात के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि कब वो पर्सन आएगा जो मुझे फूल देके मतलब रोज़ देगा, कब मुझे वो पर्सन आएगा जो मुझे पैम्पर करेगा, जो मुझे मतलब जैसे एक लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि मुझे पैम्पर करे, मेरी केयर करे, मेरे लिए ड्रेस ला के दे, मेरे लिए गिफ्ट ला के दे। जब तक आपके माइंड से ये चीज़ नहीं निकल जाती
तब तक वो राइट पर्सन नहीं आने वाला। अब आप कहोगे कि ये चीज़ तो हर लड़की में होती है, तो ये हर लड़की में होती है, ये गलत नहीं है। पर अगर आप रिलेशन में आ चुके हो फिर ये तो सही है, पर आप किसी रिलेशन में नहीं हो तो आप दूसरों से उम्मीद कैसे पाल सकते हो? आपको वो ही उम्मीद, वो सेम उम्मीद अपने आप से रखनी है। आपको महसूस करना है कि आप अपने आप में फुलफ़िल हो और आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। जब तक आप सोचोगे कि कोई मुझे पैम्पर करने वाला चाहिए, कोई मुझे केयर करने वाला चाहिए, तो आप उसी टाइप की एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे, सेम उसी टाइप की। तो वो इंसान भी ऐसा ही सोचेगा कि आप मुझे पैम्पर करो, आप मुझे ये करो। आप जैसी एनर्जी डालोगे अपने अंदर, जैसी एनर्जी आप महसूस करोगे, आप उसी टाइप की एनर्जी के इंसान को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हो। अगर आपको मनी से लेकर बहुत ही अटैचमेंट है कि पैसा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, तो आप वैसे ही अपने लाइफ पार्टनर को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो पैसे पर ही डिपेंड होगा, उसके लिए पैसा ही सब कुछ होगा। तो इसलिए आपको जैसा अपना लाइफ पार्टनर चाहिए, आपको खुद वैसा बनना होगा, आपको खुद उस वाइब्रेशन में आना होगा जैसा आपको चाहिए। अगर आपको चाहिए कि वो इंसान बहुत करोड़पति हो, तो आपको करोड़पति तो नहीं, एटलीस्ट कुछ तो करना होगा कि आपके पास खुद की मनी हो, आपके पास खुद का पैसा हो, आप पूरी तरीके से उस पर डिपेंड ना हो। अगर आप चाहते हो कि वो पैसा वाला हो तो आपको भी उस डिपेंड बनना होगा, थोड़ा सा मतलब इंडिपेंडेंट बनना होगा, मनी से रिलेटेड आपको थोड़ा स्ट्रांग रहना होगा, तब आप उस वाइब्रेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। ऐसे नहीं होगा कि आप एक भी इनकम का सोर्स नहीं है आपका, पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जो पर्सन आए मेरी लाइफ में वो बहुत करोड़पति, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो। ऐसा नहीं है। जैसी आपकी एनर्जी है आप सामने वाले को वैसा ही अट्रैक्ट करोगे, अपनी सेम लेवल की एनर्जी को आप अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो एंड ये बहुत नॉर्मल सी बात, बहुत बहुत नॉर्मल सी है, क्योंकि ये ब्रेकअप पैचअप बहुत नॉर्मल कर दिया लोगों ने। पर जो सच में रियल कनेक्शन होते हैं, जो रियल कनेक्शन होते हैं, वो नहीं भुलाए नहीं भूलते, कहीं ना कहीं वो हमें याद रहते हैं, पर उनसे हमें कोई ना कोई लेसन ज़रूर मिलता है। वो इंसान सिर्फ आपको तोड़ने नहीं आया था, एक लेसन देने आया था, एक लेसन देने आया था कि तुमने एक इंसान के चक्कर में, तुमने एक पर्टिकुलर एक इंसान के चक्कर में, जिसे तुम्हारी इतनी केयर भी नहीं, जिसे तुम्हारी इतनी चिंता भी नहीं है, उसके चक्कर में आप अपने करियर को दांव में लगा देते हो। आप अपनी मतलब बरसों की मेहनत, पढ़ाई के लिए आपने ये बरसों ही तो पढ़े हैं, 10 साल 11 साल लगातार आप स्कूल गए हो और ग्रेजुएशन में आपको कोई मिल जाता है, तो आप अपना ध्यान पूरा पढ़ाई से छोड़कर उस इंसान पर लगाते हो, तो आपने अपने 10-12 साल की मेहनत पूरी बर्बाद कर दी। जब आपका मेन फोकस था कि आपको अपने करियर में फोकस करना है, आपको अपना करियर बिल्ड करना है, तो आपका पूरा फोकस उसमें था। अगर आप बैलेंस बना लेते हो कि आप अपने करियर में भी फोकस कर रहे हो, आप अपने रिलेशन में भी कर ले, तो ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि यूनिवर्स यही सिखाना चाहते हैं। बहुत से लोग ये बैलेंस बना लेते हैं और बहुत से लोग सिर्फ एक ही जगह बैलेंस करते हैं, या फिर वो करियर में पूरा फोकस होंगे या फिर पूरे अपने रिलेशन में। तो ये भी नहीं है। अगर आप पूरी तरीके से करियर में ही सिर्फ फोकस हो और आपकी लाइफ में फिर कोई एंटर करना मुश्किल हो जाएगा, फिर आपकी लाइफ में कोई एंटर भी करेगा तो आपको दिक्कत होगी, आपको परेशानी होगी, ये भी बहुत गलत बात है। तो बैलेंस बनाना है कि करियर में एंड रिलेशन में दोनों में आपको बहुत अच्छे से बैलेंस बनाना है, तभी आप ये जो बार बार के ब्रेक थ्रू हैं, बार बार के दिल टूटना या अच्छा इंसान ना मिलना, तभी आप अपने लाइफ में एक परफेक्ट इंसान को मैनिफेस्ट कर पाओगे जैसा आप चाहते हो, जैसा आप चाहते हो। एंड इस वक्त हो सकता है बहुत से लोगों का हेडेक हो रहा हो, सर दर्द हो रहा हो, सर भारी हो, थकान हो, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। बहुत से लोग आज सिर्फ और सिर्फ बिस्तर में ही लेटे रहे होंगे। थकान वाला बहुत दिख रहा है कि बहुत थके हैं, बहुत परेशान तो नहीं, बस पता नहीं चल रहा है, थोड़ी थोड़ी सी बेचैनी हो रही है मन में, पर थकान है। तो ये घबराने वाली बात नहीं है, ये बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि अब आप रिलैक्स करो, आप थोड़ा रिलैक्स करो। आप टफ टाइम पीरियड जो देख कर आए हो, आप थोड़ा रिलैक्स करो। अपनी पावर को मतलब इकट्ठा करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स कह रहा है कि थोड़ा रिलैक्स करके अपनी पावर को इकट्ठा करो
और फिर से क्योंकि तुम्हें एक बहुत ऊंची उड़ान भरनी है, बहुत ऊंची उड़ान भरनी है, तो इसलिए पावर को सेव करो, अपने आप को पैम्पर करो, सॉल्ट बात लो, और जिस तरीके से अपने आप को पैम्पर कर सकते हो। सोने का मन है तो सो, जितना सोने का मन हो रहा है सो, फुल नींद लो, इंजॉय करो जितना, बस अपने थोड़ी रिलैक्स मोड में रहो। ज़्यादा अलर्ट मोड में रहने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं थके हैं, मन थका है, शरीर थका है, टूट रहा है, पर फिर भी काम करना, नहीं मन कर रहा है तो मत काम करो, सब छोड़ दो, कुछ भी मत करो, बस रिलैक्स करो। अपनी एनर्जी को मतलब थोड़ा हेल्दी फूड खाओ, पानी ज़रूर पियो, पानी बहुत पीना इम्पॉर्टेंट है। एंड अपनी एनर्जी को मतलब कलेक्ट करो, अपनी एनर्जी को कलेक्ट करो, क्योंकि एक बहुत लंबी उड़ान भरनी होगी, बहुत लंबी उड़ान भरनी है, तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको किस लंबी उड़ान के लिए तैयार कर रहा है, किस लंबी उड़ान के लिए आपको प्रिपरेशन आपकी की जा रही है। ओके, ठीक है, तो हमारे कार्ड आ चुके हैं। एंड पहला कार्ड आया है हमारा 2 ऑफ शॉर्ट्स। 2 ऑफ शॉर्ट्स बता रहा है कि वही जो अभी जस्ट मैंने बताया कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, थोड़ी सी डिसीज़न लेने में, क्योंकि आपकी ये एनर्जी खुद यूनिवर्स कर रहे हैं, ये आप नहीं हो, ये आपकी एनर्जीज नहीं है, यूनिवर्स खुद आपकी एनर्जी को थोड़ा सा ड्रेन कर रहे हैं, थोड़ा सा थका रहे हैं कि आप जो कंटिन्यू अभी तक वही पैटर्न लेकर आए हो, या कंटिन्यू जो अभी स्ट्रगल करते रहे हो, लगातार बॉडी थके होने के बाद भी लगातार काम करते रहे हो, मतलब अपने एफर्ट्स डालते रहे हो, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आराम करो, थोड़ा सा आराम करो, कहीं घूमने जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स करो, फ्री माइंड को पूरा फ्री करने की ज़रूरत है। एंड बहुत से लोगों का हेडेक दिख रहा है कि उनका सिर काफ़ी दर्द हो रहा है, सिर में अचानक, बेसिकली ऐसा नहीं होता होगा, पर सिर काफ़ी दर्द हो रहा है, थोड़ा सही हो रहा है, फिर सही दर्द होने लग रहा है, इस टाइप की एनर्जीज दिख रही है। एंड ये जो कन्फ्यूज़न वाली स्टेट है, जिस स्टेज में अभी आप हो, ये आपका हीलिंग पीरियड मानो एंड हो चुका है, ये हीलिंग का लास्ट स्टेप है, हीलिंग का ये लास्ट स्टेप है, क्योंकि इसके बाद तुरंत द वर्ल्ड की एनर्जी आई है, जो बता रही है कि एक जो कार्मिक लूप था, कार्मिक साइकिल था, वो अब पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक कार्मिक पैटर्न जो एक कार्मिक साइकिल जो आपकी एंसेस्टर्स द्वारा भी नहीं तोड़ पाया गया, वो आपने तोड़ा है, वो आपने ब्रेक किया है, उस साइकिल को आपने ब्रेक किया है, और इससे आपके पूर्वज बहुत खुश हैं, इससे आपके पूर्वज बहुत खुश हैं। सो इस वक्त आपको करना क्या है, 31 मई के पहले अमावस में या बृहस्पतिवार को अपने पूर्वजों के नाम का कुछ ना कुछ खाने का दान जरूर करना है। कुछ भी आप करो, कुछ भी करो, भले 50 रुपए का हो, बिस्किट हो, केला हो, कुछ भी हो, अपने पूर्वजों के नाम से दान जरूर करो, दान पुण्य थोड़ा सा करो। अगर सब्जी पूड़ी खिला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अपने पूर्वजों के नाम से करो, ये आपको आगे बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। इस वक्त आपके पूर्वज आपसे बहुत खुश है, क्योंकि आपने ये जनरेशनल जो पैटर्न है उससे ब्रेक किया। कहीं ना कहीं आपने अपने लाइफ में कुछ ऐसा किया जो आपकी जनरेशन में पहले किसी ने नहीं किया, आपकी ब्लड लाइन में पहले किसी ने भी नहीं किया है, कुछ आपने ऐसा नया किया है। अगर आपको अभी ये जो रिज़ल्ट है एक्सटर्नल नहीं दिख रहा है, तो वो इंटरनल हुआ है। कहीं ना कहीं आपने अपने इमोशन को कुछ तो ऐसा बैलेंस किया है जो आपके पूर्वजों में अभी किसी ने अपने इस टाइप के मतलब अपने इमोशन को बैलेंस नहीं किया, या इस तरीके से यूनिवर्स से अलाइन नहीं हुए, या इस तरीके से गॉड से नहीं जुड़े।
इस टाइप का आपने कुछ तो किया, कुछ साइकिल ब्रेक की है जो आपकी जनरेशन से चली आ रही थी और वो किसी ने ब्रेक नहीं की। एंड द डेविल का कार्ड बता रहा है कि फाइनली आप उस टफ टाइम पीरियड से निकल चुके हो। आप निकल चुके हो अपनी ओवर थिंकिंग से, अपनी एनजाइटी से, अपने किसी टाइप के ऑब्सेशन से। ये कोई इंसान से हो सकता है, कोई चीज़ से हो सकता है, कोई जॉब से हो सकता है, किसी भी टाइप का ये ऑब्सेशन से, आपकी ही कोई कमी से, आपकी ही कोई बैड हैबिट से, ओवर थिंकिंग से, एनजाइटी से आप इस सिचुएशन से ओवरकम आपने कर लिया है। आपने ओवरकम कर लिया क्योंकि आपने एक ही साइकिल ब्रेक की है। ये द डेविल की एनर्जी से आप निकल चुके हो। ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड, क्योंकि द वर्ल्ड एंड द डेविल बता रहा है कि एक आप था जिसमें आप फंसे थे खुद की ही बातों को बना बना के, खुद ही एनजाइटी या ओवर थिंकिंग करके खुद कुछ ना कुछ कर रहे थे, या फिर बहुत इल्यूज़न था, किसी चीज़ को ऑब्सेस थे लेके, किसी इंसान को लेके कुछ तो था, वो अब आपने ब्रेक कर दिया। एंड द टावर बता रहा है कि फाइनली बेकार चीज़ें आपकी लाइफ से अपने आप जा रही हैं, चाहे वो नेगेटिव इंसान हो, नेगेटिव पर्सन हो या नेगेटिव सिचुएशन हो, ये अपने आप आपके लाइफ से जा रहा है, अपने आप। आपको कोई एफर्ट्स नहीं डालना। और इसके बाद एक फ्रेश न्यू स्टार्टिंग, न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। एंड फाइनली आप उस चीज़ की प्लानिंग भी बना रहे हो। आप प्लानिंग बना रहे हो कि आपको क्या करना है, अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है, अपनी लाइफ में फाइनली आपको सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, सिचुएशंस को कैसे अपने फेवर में लाना है। एंड बहुत से लोग दिख रहे हैं कि वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रिप की। बहुत से लोग प्लानिंग कर रहे हैं इंटरनेशनल शिफ्ट होने की। कहीं ना कहीं शिफ्टिंग पीरियड आ रहा है। बहुत से लोग इंटरनेशनल तो नहीं, कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहे हैं। और लाइफ में ग्रोथ आ रही है। आप अपने आगे आने वाली भविष्य की इतनी मजबूत प्लानिंग कर रहे हो कि जिसे कोई टाल नहीं सकता। मतलब उसमें ग्रोथ पक्का है आप, क्योंकि बहुत फोकस्ड हो अपने करियर के प्रति, अपने काम के प्रति। एंड आपकी लाइफ में कोई एक अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। आपके लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी, एक ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है, पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ही मस्ती में मस्त हो। आपको नहीं फ़र्क पड़ रहा कि क्या ऑफ़र आ रहा है। यूनिवर्स, ये ऑफ़र जो किस रिगार्डिंग आ रहा है, ये ऑफ़र, ओह ओके, ठीक है गाइस, कहीं ना कहीं दो ऑफ़र एक साथ आ रहे हैं। दो ऑफ़र, एक तो मनी से रिलेटेड आ रहा है, जनरेशनल वेल्थ, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। लिटरली छोटा मोटा मनी नहीं आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब किंग ऑफ पेंटिकल्स आपकी हर मेहनत का फल, आपकी हर इंतज़ार का फल, आपकी हर हार्डवर्क का, या कह लो हर अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। एक बहुत, मतलब लाइफ टाइम के लिए मनी से रिलेटेड कोई सोर्स मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आपको खजाना मिल जाएगा या फिर 1-2 लाख रुपए कहीं अचानक से मिल जाएंगे, नहीं। लाइफ टाइम का मनी से रिलेटेड कोई सोर्स आपके पास आ रहा है बहुत जल्द, बहुत जल्द। और आपको अब अपनी लाइफ में सक्सेस, विक्ट्री देखने को मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जितने एफर्ट्स डाले थे अब उनके रिजल्ट मिलते हुए आपको दिख रहे हैं। एंड बहुत से लोगों के लाइफ में ये ऑफ़र, मनी, और मुझे लग रहा है कि ये दोनों ही आ रहे हैं। मनी भी आ रहा है और एक मिररिंग एनर्जी, सोलमेट, सोल पर्सन। एंड ये आप देख रहे हो एंजल्स, ये यूनिवर्स भेज रहे हैं। ये जो पर्सन आपके लाइफ में एंटर हो रहे हैं, ये बहुत मिररिंग एनर्जी है। आप दोनों का वाइब्रेशन, मतलब ये सोल कनेक्शन है। आप अभी के नहीं हो, मतलब आप अभी के साथ ही नहीं हो, आप अगले जन्म के अगले जन्म के अगले जन्म के काफ़ी लंबी, काफ़ी पुरानी सोल हो आप दोनों लोग, और काफ़ी पुराने टाइम से जानते हो। तो आप दोनों मिलने वाले हो। अब ये जब तक हो, जब तक मे बी
2 वीक या 2 मंथ में आप दोनों मिलने वाले हो। बहुत मिररिंग एनर्जी होगी, बहुत मिररिंग होगी। और ये जो इंसान आएगा ये बहुत पैसे वाला भी है, काफ़ी वेल्दी है, वेल सेटल है, इसके इमोशन बैलेंस है। कहीं ना कहीं आपको इसकी वाइब्रेशन में अभी तक आप इसकी वाइब्रेशन में नहीं आए थे, पर आपने इसकी अब फ्रिक्वेंसी को कनेक्ट कर लिया है। जिस फ्रिक्वेंसी में ये इंसान है आप उस फ्रिक्वेंसी में आ चुके हो, मतलब आपके इमोशन भी बैलेंस हो गए, आप फाइनेंस में भी थोड़ा थोड़ी पकड़ बना रहे हो अपनी, एंड आप काफ़ी काम हो, क्योंकि ये इंसान बिल्कुल परफेक्ट है। ये ये मतलब पूजा पाठ में भी अच्छा है, और ये बहुत स्टेबल एनर्जी है, बहुत बहुत ठहराव है इसमें। किसी भी चीज़ को लेके कन्फ्यूज़न नहीं है, किसी भी चीज़ को लेके ऑब्सेशन नहीं है, हर चीज़ को बहुत अच्छे से काम तरीके से, एक बहुत सुलझा हुआ इंसान है। और कहीं ना कहीं आप भी अब उस वाइब्रेशन में आ चुके हो, तो ये पर्सन बहुत बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको 2 वीक्स में मिल जाए, 2 वीक्स में, एंड बहुत से लोगों के लिए 2 मंथ में। और ये मनी वाइज भी काफ़ी वेल्दी होंगे, गुड लुकिंग होंगे, चार्मिंग होंगे, एंड या एंड ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है। एंड बहुत से लोगों ने कि अपने पर्सन से मिलने वाली बात भगवान पर छोड़ दी थी कि हमें तो मिल नहीं रहा है, अब आप ही ढूंढो, हमें नहीं पता चल रहा है कि कौन सही है कौन गलत है, अब आप ढूंढो। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने ही इस इंसान को आपके लाइफ में ला कर दिया, यूनिवर्स ने ही इसे ला कर दिया है। एंड यूनिवर्स, क्योंकि ये भी यूनिवर्स द्वारा प्रोटेक्टेड है, यूनिवर्स ने ही ये जो बनाया है, आप दोनों का मिलना कोइंसिडेंस नहीं है, ये यूनिवर्स ही कर रहा है, ये सब यूनिवर्स कर रहा है। और अभी तक जो आप सोच रहे हैं कि फिर ये इतने हार्ट ब्रेक क्यों हुए, वो आपको लेसन्स देने आए थे, वो आपको बताने आए थे कि किस सिचुएशन में आपको कैसे रिएक्ट करना है। अपने आप को पूरा नहीं खोना है किसी एक इंसान के लिए। तो कहीं ना कहीं आपने वो लेसन्स में भी ले लिए हैं कि एक इंसान के लिए पूरा नहीं खोना, एक इंसान के लिए अपना करियर दाव पे नहीं लगाना, अपनी फैमिली दाव पे नहीं लगानी है, हमें बैलेंस बना के चलना है। कहीं ना कहीं वो बैलेंस आप में से बहुत से लोगों ने सीख लिया होगा, तभी ये यूनिवर्स आपके लाइफ में, या विक्ट्री, तभी ये यूनिवर्स आपके लाइफ में इन चीज़ों को भेज रहे हैं। या एंड मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आपने बैलेंस बना लिया है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है। या ओ तीनों कार्ड एक मैसिव लेवल की विक्ट्री, जीत, अपॉर्चुनिटी, सक्सेस को बता रहे हैं, सक्सेस को बता रहे हैं। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स मनी से रिलेटेड बहुत 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 स्ट्रॉन्ग कुछ आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग आपके पास मनी से रिलेटेड। एंड ये भी बता रहा है कि मनी से रिलेटेड कोई ऑफ़र आ रहा है, कोई प्रपोजल आ रहा है, और ये बिलीव मी ये लाइफ टाइम के लिए आ रहा है, लाइफ टाइम के लिए आपकी इतनी फाउंडेशन मजबूत कर कर जाएगा कि आप जनरेशनल वेल्थ इकट्ठा करोगे। आप लिख कर ले लो, आप जनरेशनल वेल्थ इकट्ठा करोगे, आप इतना, आप एक लेगेसी क्रिएट करोगे, आप अपना खुद का अंपायर खड़ा करोगे। आप किसी का वेट नहीं करोगे, आप किसी का वेट नहीं करने वाले हो कि ये इंसान, एक कोई पार्टनर मिले तो मैं कुछ अपना करूँ, नहीं। आप अपना खुद का अंपायर खड़ा करने वाले हो, क्योंकि विक्ट्री आ रही है। मनी से रिलेटेड एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। कोई एक ये स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकता है जो आपको मनी से रिलेटेड कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दे, कोई एक अच्छा ऑफ़र दे, जिससे आप लें और आपकी लाइफ सडन चेंज होगी, सडन चेंज होगी। एंड कहीं ना कहीं आप सेल्फ लव बहुत इंक्रीज़ कर रहे हो, अपने आप को पैम्पर कर रहे हो, अपने आप को टेक केयर कर रहे हो, अपने आप को पसंद कर रहे हो, एंड सेल्फ लव काफ़ी इंक्रीज़ कर रहे हो। और आप अपनी पावर में अब फिर से आ रहे हो अपनी पावर में, अपने आप को पैम्पर करना, अपने आप की टेक केयर करना, अपने बारे में सोचना, अपनी सोल के बारे में सोचना। एंड विक्ट्री आ रही है, जीत आ रही है, आपकी लाइफ में एक फुलफिलमेंट हो रही है, मुझे लग रहा है कि आपको आपकी लाइफ में यूनिवर्स सब चीज़ इकट्ठा देंगे, आपको पैसा, मनी, शांति, ग्रोथ, एंड आपका एक परफेक्ट मैच जो आपको अभी तक नहीं मिला, ये सब मिल रहा है, सब आपको मिल रहा है। Give me just
some more cards. या आपने इस सिचुएशन से निकले हो, आप इस सिचुएशन से निकले हो, अपने आप के ही ट्रॉमा से निकले हो, अपने आप के ही एक डेलील्यू से निकले हो, अपने आप की ही एक सोच से निकले हो। कहीं ना कहीं ये आपने खुद के लिए नहीं क्रिएट की थी, लोगों ने कुछ बोला तो आपने फिर उसे और ज़्यादा बनाया अपने माइंड में, अपने दिमाग में आपने उस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बनाया। पर फाइनली आप इस चीज़ से निकल चुके हो, फाइनली आपने इस चीज़ को छोड़ दिया है। फाइनली आप अपने आप को एक क्योंकि ये एक चंगुल था, एक ये लूप था जहाँ पर आप फंसे हुए थे, और इससे आप निकल चुके हो। एंड किंग ऑफ कप्स, आप किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ओ माय गॉड। तो ये कंफर्मेशन है कि कोई आपके लाइफ में आ रहा है, आपका परफेक्ट मैच आ रहा है, ये कंफर्मेशन। क्योंकि किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स बता रहा है कि आपके लाइफ में आपका परफेक्ट मैच आ रहा है। दोनों का इमोशनल कनेक्शन बहुत बहुत स्ट्रांग होगा, दोनों इमोशनल लेवल पे बहुत बहुत ठहराव होगा। मतलब दोनों बहुत मैच्योर पर्सनालिटी हो, आप भी अब मैच्योर हो चुके हो एंड ये भी बहुत मैच्योर है। जो भी ये पर्सन आ रहे हैं, बहुत काम, बहुत पीस, बहुत शांति, रिलीफ। कहीं ना कहीं इन्होंने अपने हर एरिया में बहुत अच्छी पकड़ बनाई है, चाहे वो मनी से ही रिलेटेड क्यों ना हो। मनी इन्होंने मतलब अपने हर एरिया में बहुत अच्छी मनी, इमोशन, इनके बिहेवियर, हर चीज़ में बहुत अच्छी पकड़ बना ली। एंड ये एक परफेक्ट कॉम्बो, आप दोनों जब मिलोगे तो एक परफेक्ट कॉम्बो बनेगा, एक पावर कपल का लिटरली बहुत अच्छा बॉन्ड दिख रहा है। क्योंकि टू ऑफ कप्स भी बिल्कुल मिररिंग एनर्जी बता रहा है, जैसी आपकी एनर्जी वैसी ही इस इंसान की एनर्जी है, या फिर जैसी इस इंसान की एनर्जी वैसी ही आपकी एनर्जी है। एंड क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स बता रहा है कि एक इमोशनल, मतलब एक बहुत पावरफुल कपल है, एक बहुत पावरफुल कपल। अब ये आप लोग काफ़ी जल्दी मिलने वाले हो, दोनों के इमोशन काफ़ी अच्छे होंगे, बस इमोशनली रूप से दोनों बहुत स्ट्रांग होंगे, बहुत शांत होंगे, बहुत पीस होंगे, हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करने वाले होंगे, किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं होगे। आप लोग अपने करियर एंड अपने रिलेशनशिप में बहुत अच्छा बैलेंस बनाने वाले होंगे, बहुत अच्छा बैलेंस। ऐसा नहीं है कि आपका बैलेंस ऊपर नीचे हो रहा है, अगर कोई पर्सन आ गया तो आपने सब चीज़ छोड़ दिया, नहीं। आप दोनों बहुत अपने गोल ओरिएंटेड भी दिख रहे हो, अपने करियर को लेके बहुत हार्ड मेहनत भी कर रहे हो। दोनों लोगों की वाइब्रेशन बिल्कुल सेम है, आप भी करियर को लेके बहुत फोकस्ड हो एंड ये पर्सन भी करियर को लेके बहुत फोकस्ड है। एंड कहीं ना कहीं ये काफ़ी जल्दी आपके लाइफ में एंटर कर रहा है, विद इन 8 मंथ बोल सकते हैं हम, या फिर 8 मंथ में, 8वें महीने में ये इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और दोनों ही बहुत हार्ड वर्किंग हैं, दोनों ही अपने काम को लेके बहुत पैशनेट हैं, दोनों ही हार्ड वर्क करना चाहते हैं। एंड आप दोनों मिलके कुछ अच्छा करोगे, कुछ बड़ा क्रिएट करोगे जी। मनी से रिलेटेड आप अपने लाइफ में कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करोगे आप दोनों मिलके। और कहीं ना कहीं जो बहुत से लोग अपने एफ़र्ट्स का इंतज़ार कर रहे थे, अपने एफ़र्ट्स का इंतज़ार कर रहे थे कि मेहनत तो कर दी, अब रिज़ल्ट कब मिलेगा, तो वो आता हुआ दिख रहा है, वो आता हुआ दिख रहा है। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड ये शो कर रहा है कि आप सबसे पहले तो अपनी पावर में आ रहे हो, आप अपनी सारी एनर्जी को कलेक्ट कर रहे हो, आप फिर से वो इंसान बन रहे हो जो आप 4-5 साल या 6-7 साल पहले थे, जहाँ पर आपने अपनी एनर्जीज़, अपनी पहचान खो दी थी। पर आप कहीं ना कहीं अपनी अब पहचान को जान रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपनी शक्तियों को जान रहे हो कि आपके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, बस अपने आप में डाउट मत करना। यू कैन डू एवरीथिंग, लाइक एवरीथिंग, जो आप सोच सकते हो आप मतलब वो कर सकते हो। आपके माइंड में जो बात आई है इसका मतलब आप वो चीज़ कर सकते हो। ऐसे ही आपके माइंड में वो बात नहीं आई, यूनिवर्स कुछ भी आपके माइंड में ऐसे ही नहीं डालता। जब वो कंफर्म कर देता कि ये चीज़ आपको देनी है, तब आपके माइंड में वो चीज़ आती है और वो आपको
कहीं ना कहीं एक फेज़ में मिल चुकी होती है, बस आपको थोड़े एफर्ट्स डाल के उसके पास रियल में जाना होता है, क्योंकि आज की एनर्जी में सॉर्ट्स बहुत हैं। तो आपके ज़ोडिएक साइन जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस हो सकते हैं। एंड आपके जो साइन कैप्रिकॉन हो सकता है, पाइसिस हो सकता है। एंड या इतना ही काफ़ी है। हाँ, इतने ही ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। एंड आप 7-8 नंबर से काफ़ी कनेक्ट हो सकता है आपका ये मूल्यांक या भाग्यांक हो, या आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, या आपका बर्थ मंथ हो, ऐसा कुछ हो सकता है। 7, 8 एंड 2 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं, ये आपके लाइफ में मैटर करते होंगे, या आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं आते होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा इंसिडेंस होगा। तो ओवरऑल आपको पता चल रहा है, ओवरऑल रीडिंग से आपको ये समझ में आ रहा है कि आपने एक पैटर्न लूप को एंड कर लिया है। अपनी निगेटिव चीज़ों को छोड़कर आप आगे बढ़ चुके हो। फ़िलहाल अभी टाइम है रिलैक्स करने का, थोड़ा रिलैक्स करो, अपने आप को पैम्पर करो, अपनी एनर्जी को इकट्ठा करो, थोड़ा फ्रूट्स खाओ, थोड़ा हेल्दी चीज़ें खाओ, जिससे आप एनर्जेटिक हो एंड फिर से अपनी पावर में वापस आ सको, फिर से अपनी पावर में बैक आ सको। एंड और ये जो इंसान आ रहा है, तो इसके लिए माइंड में बातें मत चलाना कि ये कब आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, या फिर हर उस इंसान में, हर किसी भी इंसान में उससे मत ढूंढने लगना कि अगर किसी ने आपको देख दिया या स्माइल कर दी तो आप सोचो कि ये वही इंसान तो नहीं। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि वो जब इंसान होगा तो वो कनेक्शन अपने आप फील होगा। आपको ज़बरदस्ती कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो ये ऑब्सेशन बन जाएगा और चीज़ें फिर डिले होंगी। तो आपको नहीं ढूंढना है, वो यूनिवर्स आपको मिला देंगे, जो भी पर्सन होगा। ऑब्स्टिकल्स, सबसे पहले तो विघ्नहर्ता आपकी लाइफ से ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर रहे हैं और आपके सभी टाइप की डार्क और निगेटिविटी को महादेव एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जो भी निगेटिविटी, टॉक्सिसिटी थी, उसे खुद महादेव आपके अंदर से निकाल रहे हैं। एंड यूनिवर्स कह रहे हैं कि सिर्फ मांगो, एंजल्स आपकी सुन रहे हैं। तो इस वक्त आप जो भी मांगोगे वो पूरा होगा, जो भी मांगोगे, लिटरली जो भी मांगोगे वो पूरा होने वाला है। तो प्योर मन से जो मांगना चाहते हो मांगो। आपकी इमोशनल क्रिएटिविटी बूम हो रही है, कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल क्रिएटिविटी भी बूम हो रही है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड हमने किसी भी टाइप की कुंडली मैच कराना या शादी के लिए कुंडली मैच कराना, शादी होगी या नहीं होगी, तलाक के योग तो नहीं है, या इस टाइप का कुंडली मैचिंग का भी मतलब काम शुरू कर दिया है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड मैरिज से रिलेटेड किसी भी टाइप की कुंडली मैच कराना या फिर कुंडली चेक कराना कि कोई दोस्त तो नहीं है कुंडली में, तो इस टाइप का, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर में जानकारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय मां काली।